65 साल से रो रहा था पूरा हिंदुस्तान। वाजपेयी जी की आंखों में थे आंसू, पर कांग्रेस का पसीजा नहीं दे रही। शाह ने पूरा किया वाजपेयी का अधूरा सपना, मोदी भी होठे भावुक। 20 लाख परिवारों ने किया सैल्यूट। कौन थी महिला आईपीएस वंदना मलिक? क्या था ऑपरेशन पुत्र, जिसका किस्सा सुन सिहर उठेगा हर हिंदुस्तानी। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, लीडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। साल था 2002 का। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात की राजनीति में बड़ी बड़ी मिसालें रखने में जुटे थे। तभी दिल्ली में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में प्रस्ताव पारित होता है। तब के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी उस प्रस्ताव के आधार पर काम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 2 साल में ही सरकार बदल जाती है। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं और काम रुक जाता है। ये काम कितना जरूरी था, अगर आप सुनेंगे तो भावुक हो जाएंगे और कांग्रेस को कोसेंगे भी। कांग्रेस के नेता जो शहादत का सबूत मांगते हैं, वो शायद इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाए। घटना थी 21 अक्टूबर 1959 की। उत्तर पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग जगह पर केंद्रीय पुलिस बलों की 3 टुकड़ियां सुरक्षा के लिए तैनात थी। गश्त करती हुई 2 टुकड़ियां तो 20 अक्टूबर की दोपहर तक लौट आईं, लेकिन तीसरी टुकड़ी में शामिल 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 पोर्टर नहीं लौटे। इसके बाद तीनों की तलाश के लिए नई टुकड़ी बनाई गई। 21 अक्टूबर को यह टुकड़ी उनकी तलाश में निकल गई, जिसमें 20 लोग शामिल थे। इसका नेतृत्व कर रहे थे DCIO करम सिंह। करम सिंह घोड़े पर सवार थे और पुलिस वाले पैदल थे। 21 अक्टूबर की दोपहर होते होते चीन के सैनिकों ने इस टुकड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके 3 साल बाद 1962 में चीन और भारत के बीच में भयंकर लड़ाई हुई। नेहरू ने हिंदुस्तान के कई इलाकों को बंजर भूमि तक कह दिया। यहाँ तक कि इंदिरा और राजीव गांधी भी उसी नक्शे कदम पर चलते रहे। लेकिन जैसे ही वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को सबक सिखाने की कोशिश की। ये वही दौर था जब भारत के लिए शहीद जवानों का पार्थिव शरीर घर पहुंचाने के लिए ताबूत का इंतजाम किया गया। सरकार ने घर तक पार्थिव शरीर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। उस वक्त वाजपेयी सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए भी एक फैसला लिया, जिसका मकसद था शहीद पुलिसकर्मियों को सम्मान दिलाना, उनके सम्मान में दिल्ली की दिल में एक पुलिस मेमोरियल बनाना। ये वही फाइल थी जिस पर वाजपेयी ने साइन किया, आडवाणी जी ने मुहर लगाई, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उससे धूल जमी फाइल को साफ करवाती हैं और करीब 4 साल तक उस पर काम चलता है। साल 2018 में मोदी दिल्ली के चाणक्यपुरी में पहुंचते हैं और भावुक हो जाते हैं। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब वो रूंधे गले से पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हैं और कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते हैं, क्योंकि सेना की शहादत का सबूत मांगने वाली कांग्रेस ने पुलिसकर्मियों का जैसा अपमान किया था, उससे देश के करीब 20 लाख पुलिसकर्मियों का परिवार दुखी था। मोदी के एक फैसले ने उन सभी परिवारों के दर्द पर मरहम लगाया। साल 2019 में जब अमित शाह गृह मंत्री बने तो उन्होंने वो किया जिससे हर पुलिसकर्मी का परिवार उन्हें सैल्यूट करने लगा। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शाह अध्यक्षता करते हैं और हर देशवासी को ये बताते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी देश की रक्षा के लिए अपनी जान भिड़ा देते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए, जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। यहाँ बनी वीरता की दीवारों पर 35,000 से ज्यादा वीर पुलिसकर्मियों के नाम दर्ज हैं, जिसमें महिला आईपीएस वंदना मलिक की बहादुरी की गाथा और ऑपरेशन पुत्र में शहीद हुए पुलिसकर्मियों का भी जिक्र है, जिसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने देश के दुश्मनों के खिलाफ लॉन्च किया था। अक्टूबर 2013 में तिरुपति मंदिर से करीब 30 किलोमीटर दूर पुतुर नाम की जगह पर कुछ दुश्मनों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जो प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। पर इनका प्लान सफल हो पाता उससे पहले ही 10 घंटे का लगातार ऑपरेशन चलाकर पुलिसकर्मियों ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। ऐसे ही कई पुलिसकर्मियों के नाम इस पुलिस मेमोरियल में लिखे हैं। 30 फीट लंबी ग्रेनाइट की मूर्ति को जब आप करीब से देखेंगे तो आप भी भावुक हो उठेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।